का सामने ये एजेंडा रखेंगे, चर्चा करें तो बाद में हम एक्शन प्लान फैसला करेंगे। 24 अगस्त को आप प्रधानमंत्री से मिले थे, 24 अगस्त को आप पूरा भी हम प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर ही गए थे और वो उन्होंने कैबिनेट में कोई निर्णय ले लिया था यूनिफाइड पेंशन का, एनपीएस का एक नया रूप ले करके और कुछ उसमें एनपीएस सुधार करके उसके संदर्भ में स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स, नेशनल काउंसिल जेसीएम के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर से मिलना चाहते थे। मैं, राघव साहब, बी शर्मा जी, हम भी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं। हम गए थे वहाँ पर, सब्जेक्ट एजेंडा ऐसा कुछ नहीं आया था, आमंत्रित था, कोई प्रधानमंत्री मिलना चाहते थे। हम गए थे तो हमारी अपेक्षा तो ये थी कि वो नेशनल पेंशन सिस्टम जिसपे लोग आंदोलित हो रहे थे उसके सुधार के बारे में कुछ कहेंगे, लेकिन वहाँ पर इसकी चर्चा, नेशनल पेंशन या कोई पेंशन इशू आया ही नहीं, जबकि हम अपेक्षा कर रहे थे। हमने इसके अतिरिक्त जो हमारी समस्या थी, मैंने कहा प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं तो प्रधानमंत्री को हमारी दूसरी पीड़ा बता दें। तो हमने नए काम के लिए पोस्ट क्रिएशन के बारे में कहा और एक और समस्या है कि क्रिएशन पे बैन लगा रखा सरकार ने, वो रेलवे के लिए बहुत ही अनुचित है, उसको हटा रहे हैं। ऐसे करके 3-4 समस्याएं हम लिख के लेके गए थे और हमने प्रधानमंत्री को दे दी, उन पे हल्की सी चर्चा हुई, बाकी इशू पे कोई चर्चा ही नहीं हुई। डिस्कशन, नेगोशिएशन, कंसल्टेशन जैसा कोई मैटर नहीं आया, बस फोटोग्राफी हुई और ये एक इम्प्रेशन दिया गया कि यूनिफाइड पेंशन के लिए सर स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल की सहमति है। सर कल रेल मंत्री के भी आने की भी संभावना है और कल कितने बजे आप लोग प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं? देखिए, हमारा जुलूस है जो परंपरागत रूप से निकलता है, वो हमारा 3:30 बजे डीआरएम ऑफिस से रवाना होगा और वो करनाल सिंह स्टेडियम में घूमता हुआ पहुँचेगा। रेल मंत्री का 6:30 बजे आने का निश्चय हुआ है, शाम को 6:30 बजे। शर्मा जी, बार बार चाहे पार्लियामेंट है या स्टेज है, वहाँ मंत्री जी कहते हैं कि हम रेल को प्राइवेट हाथों में नहीं देंगे। बीसी शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन, जनरल सेक्रेटरी उत्तरी रेलवे मध्य। जो आपने क्वेश्चन किया है कि प्राइवेटाइजेशन, नंबर 1 तो एक एक्ट है, उसके अंदर ये मेंशन है कि रेगुलर नेचर का कोई भी काम जो है कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट जो है उसके एक्ट के खिलाफ जाके, क्योंकि रेलवे में रेगुलर नेचर का काम है, चाहे क्लीनिंग का काम है, चाहे टेक्निकली कोचों को मेंटेनेंस का काम है, चाहे इंजनों को मेंटेनेंस का काम है, चाहे सिग्नल को मेंटेनेंस का काम है, या एसी गाड़ियों को मेंटेनेंस का काम है। इसके अंदर जो हम कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ जो गवर्नमेंट की ये सोच है कि शायद प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को पैसे कम देने पड़ते हैं उसकी वर्किंग क्लास को, और उससे जो भी मिनिमम वेज है हर सिटी के मुताबिक उनको नहीं दिया जाता और साइन कराए जाते हैं, लेकिन वो आदमी, वो एम्प्लॉई टेक्निकल कम रेलवे का नहीं जानते। इस वजह से बालासोर का एक्सीडेंट हुआ या दूसरे एक्सीडेंट हुए। तो ये जो सोच है, कहते कुछ है करते कुछ है, इसके अंदर जो ये एक सेंसिटिव नेचर का इंडस्ट्री है, एक पब्लिक के यूटिलिटी के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसको प्रॉफिट सेंटर ना मानना चाहिए।
जो पहले से आता है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमारा खर्चा निकलना चाहिए और कॉन्ट्रैक्टर से काम बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। जो करा रहे हैं आगे आगे रेलवे के ऊपर जो है सेफ्टी इन्फ्रिंजमेंट हो रही है। ये बात इसके लिए। नंबर 2, जो इन्होंने क्वेश्चन किया एनपीएस यूपीएस पे, ओपीएस तो हमारी डिमांड है 70 रुपये ही हैं। माचिस तक को, इवन कफन तक के ऊपर जीएसटी लगती है, इसलिए मल्टीप्लाई फैक्टर जो बनना चाहिए वो इसको जीएसटी को भी ऐड करके और पेरेंट्स को जोड़ के वो बनना चाहिए। ये 31st नेशनल कन्वेंशन नॉर्दर्न रेलवे के अंदर 1963 में हुई थी। 62 साल के बाद नॉर्दर्न रेलवे में ये हो रही है और उसके अंदर हमारे तकरीबन 11-12 लाख डेलीगेट आएंगे, 14 गाड़ियाँ आएंगी और कोचेज भी आएंगे। करनैल सिंह स्टेडियम के अंदर हमने रेल मंत्री जी को इनवाइट किया है। अपना जो जीएसटी रिपोर्ट है उसके अंदर हमने रेजुलेशन लिए हैं, उन रेजुलेशन को देने के लिए और वर्किंग क्लास के फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए आगे हम क्या स्ट्रगल करेंगे, उनकी अप्रूवल लेके। जो हमारे बर्निंग इशू है और इसी तरह का एक और इशू है कि महंगाई भत्ता, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन का एक इतिहास है जिसने महंगाई भत्ते को लागू किया, उसके लिए संघर्ष किया 1964 में। पहले महंगाई भत्ते का कोई फार्मूला नहीं होता था, तब से फार्मूला बनता आ रहा है। कोविड के अंदर महंगाई भत्ता इंडेक्स पे मिलता है, कोविड के अंदर 3 किस्तें हमारी फ्रीज की हुई हैं, उसको आज तक रिलीज नहीं किया गया, जो कि वो रिलीज होनी चाहिए। देश के ऊपर कोई भी आपदा इससे पहले आई है, कांग्रेस सरकार ने 60 साल राज किया, कभी आपदा होने के बाद भी महंगाई भत्ता फ्रीज नहीं हुआ। तो ये लोगों के अंदर है, रिक्रूटमेंट की बात है, तो इन बातों को लेके हम ये कन्वेंशन कर रहे हैं। इसमें प्रेस का भी हमें सहयोग चाहिए हाईलाइट करने के लिए और पब्लिक आएगी। धन्यवाद। शर्मा जी 6:30 बजे आएंगे और उसमें स्टेट रेल मंत्री रमनीत सिंह भी आने की संभावना है। और बुलेट ट्रेन के लिए हमारा जो ज्योग्राफिकली स्थिति है वो इतनी स्पीड से गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि फॉरेन कंट्री के अंदर लंदन में मैं गया हूँ, इतने गेट नहीं है, इतना इंटरप्शन नहीं है और जो उनके वहाँ जनसंख्या आबादी है वो भी ट्रैक से बहुत दूर है। इसलिए बुलेट ट्रेन को मेंटेन करना, उसको चलाना और सेफ चलाना डिफ़िकल्ट काम है। लेकिन इस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, कहाँ तक सक्सेस होती है। अभी तो हम 130 पर जो पहुँचे हैं वो भी बहुत सारी गाड़ियों की 130 स्पीड हम शो करते हैं, 110 ही करते हैं, क्योंकि हमारा ट्रैक भी इतना बढ़िया नहीं है। उसको भी हमने बहुत कुछ मॉडिफिकेशन की है। हमारा टेक्निकल स्टाफ नॉलेजेबल है, जो ठेकेदार से ये मेंटेनेंस कराते हैं, हमारा ठेकेदार से ज़्यादा अच्छा काम ये कर सकता है। इनको थोड़ा सा अगर ट्रैक की मेंटेनेंस आप ठेकेदार को दे रहे हो, हमारे ट्रैक मैन को केवल 2 घंटे का ओवर टाइम दे, उससे ज़्यादा आउटपुट और सेफ आउटपुट वो दे सकते हैं।